हाँ, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्री बिजनेस एक्सेलरेटर शो। ये एक्सेलरेटर शो में आपका स्वागत है दोस्तों एग्री बिजनेस के। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। एग्री बिजनेस एक्सेलरेटर शो एक ऐसा शो है जहां वी आर एक्सप्लोरिंग द ग्लैमर ऑफ एग्री बिजनेस। यस, वी आर एक्सप्लोरिंग द ग्रामर ऑफ एग्री बिजनेस दोस्तों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, जैसे कि आज आपको पता है आईटी इंडस्ट्री एक बूमिंग इंडस्ट्री है, बहुत ही बड़ी, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, डेवलपिंग है। इंडिया में, बाहर देश में, सभी तरफ पूरा ग्लोबल लेवल पे आईटी इंडस्ट्री पूरा आज बहुत ही पहले लेवल पे है, अगर टर्नओवर और बाकी की चीज़ों का अगर हमने देखा तो। सो ये इन्फोसिस जो कंपनी है एंड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ये बहुत ही आईटी बेस्ड कंपनी है। एंड दीज टू कंपनीज आर नाउ हाउ दे आर टर्निंग टू एग्री बिजनेस, एग्रीकल्चर में कैसी आ रही हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं आज का ये शो। दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन के लिए। हम देखेंगे पहले आज क्या क्या है हमारे आज जो टेबल पे हम देखेंगे। तो पहले हम शुरू करेंगे पॉइंट नंबर 1। जो दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंटली हम डिस्कशन करेंगे। इन्फोसिस एंड माइक्रोसॉफ्ट, दीज आर पावरिंग द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर। ये फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर के लिए पावर कैसे कर रहे हैं, सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहला पॉइंट है कि जैसे इन्फोसिस, एग्रीकल्चर, ये दोनों ऐसे वर्ड, बहुत ही अलग वर्ड हम समझते हैं। इन्फोसिस एक टॉप आईटी कंपनी है इंडिया में, भारत देश की एक कंपनी है। जैसे कि नारायण मूर्ति एंड सुधा मूर्ति, ये जो दोनों जो बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियली मतलब आईटी बेस्ड कंपनी के ओनर है ये इन्फोसिस के। आप सब लोगों को पता है ये बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है दोस्तों। बट इन लोगों ने हाउ द Infosys company is coming in agriculture actually has put up so many solutions। देखिए, हम बहुत रेगुलरली ऐसी बातें करते रहते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर, जैसे कि आईओटी इन एग्रीकल्चर, या फिर ऐसी बहुत सी बातें, इमेजरी इन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ऐसी बहुत ही बातें हम रेगुलरली करते रहते हैं। बट हाउ when it comes to practically to implement that, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल है क्या, हाउ इज इट पॉसिबल इन एग्रीकल्चर, स्पेशली इन इंडियन एग्रीकल्चर। बट इसके ही बारे में हमको चर्चा करना है कि ये इंडियन बेस्ड कंपनी है इन्फोसिस, और ये इन्फोसिस एग्रीकल्चर क्या है, ये कैसे है, ये हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। दोस्तों, एक्सप्लोरिंग द स्मार्ट एग्रीकल्चर एक्सप्लोर कर रही है कंपनी। ये बेसिकली अगर हमने देखा, ये जो कंपनी है कौन सी सर्विसेज एक्सप्लोर करे, जैसे डिजिटल सप्लाई चेन है, बहुत सारी उन्होंने यहाँ सॉल्यूशंस लाई हैं, जैसे फार्म मैकेनाइजेशन है, वेयर हाउस मैनेजमेंट है, सस्टेनेबल फार्मिंग है, जैसी कौन सी ये पूरा चीज़ों में क्या ये कंपनी कर रही है, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इनका जो वेबसाइट है हम देखेंगे शुरू में। दिस इज एन इन्फोसिस एग्रीकल्चर का एक वेबसाइट है, इन्फोसिस स्मार्ट एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस। दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर में ये जो इन्फोसिस एग्रीकल्चर कौन सी सॉल्यूशंस दे रही है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे शुरू में। बीइंग रेजिलेंट, दैट्स लाइव एंटरप्राइज। अभी देखो, रेजिलेंट एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी हो गया है, क्योंकि अभी जो ग्लोबल जो चल रहा है, इसका एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है। ग्लोबल एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम को चलते, ग्लोबल वार्मिंग को लेके अभी बहुत ही रेजिलेंट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके चलते जो एंटरप्राइजेस हैं अलग अलग एग्रीकल्चर में काम करती हैं, उसको सॉल्यूशन देना, ये बेसिकली इन्फोसिस एग्रीकल्चर, स्मार्ट एग्रीकल्चर, डिजिटल सर्विसेज टू आर्किटेक्चर इन एग्रीकल्चर, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। इन आवर एक्सपर्ट्स डिस्कस टेक्नोलॉजी टू एड्रेस द फूड टेक्नोलॉजी। ये जो इन्फोसिस के एक्सपर्ट्स है, आईटी के एक्सपर्ट्स, ये सभी टेक्नोलॉजी में अलग अलग इन्होंने कौन सी सॉल्यूशंस लाए हैं, इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम जो ऑफरिंग है इनकी, एक्सप्लोर जो है डिजिटल सप्लाई चेन। अभी स्टार्ट करेंगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये कंपनी क्या करती है, ये इंफॉर्मेशन जो है, देखिए, गेन फार्म टू फोर्क विजिबिलिटी विद द डिजिटल
सप्लाई चेन। अभी दोस्तों इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इन्फोसिस एग्रीकल्चर जो है ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सॉल्यूशन देता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी देखिए इसमें सभी जो मतलब जो इसके इकोसिस्टम है, जो सप्लाई चेन की इकोसिस्टम है, सभी जो लोग उसके रिलेटेड है या फिर उसको हम स्टेक होल्डर्स हम बोलेंगे, तो स्टेक होल्डर्स का जो सभी मतलब दे आर एक्चुअली कमिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म उनको लाना। सो इंश्योरेंस कंपनीज, इंस्पेक्शन एजेंसीज, प्रोड्यूसर्स, पोर्ट अथॉरिटीज, कस्टम्स, इम्पोर्टेंस, बैंक्स, सभी मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग, वेयर हाउसिंग, सभी चीज़ों को एक साथ मिलाना, ये डिजिटल सप्लाई चेन का उनका सॉल्यूशन है दोस्तों। ये शुरू में तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इन्फोसिस ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। सो दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन फॉर दिस सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नाउ वी विल कम टू द सेकेंड। सेकेंड क्या है? सेकेंड है कमोडिटी एंड ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट। अभी ये कमोडिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट क्या है? देखिए दोस्तों, इसमें यूज रियल टाइम डेटा टू इम्प्रूव ट्रेडिंग एंड मिटिगेट रिस्क। देखिए रियल टाइम डेटा यहाँ यूज़ करके ये ट्रेडिंग का जो एक्चुअली एग्रीकल्चर ट्रेडिंग एक बहुत ही रिस्की सब्जेक्ट है, बट उसमें ये डेटा एनालाइज करके इन्होंने ये एग्री बिजनेस चेन का जो टू फैसिलिटेट लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस एंड ट्रेड एग्जीक्यूशन। अभी पूरा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ट्रेसेबिलिटी है उसमें, उसके बाद में डिमांड फोरकास्टिंग है। जैसे डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब है डिमांड का जो मतलब अगले कुछ दिनों में इसका प्राइस क्या, कमोडिटी का प्राइस कौन सा हो जाएगा, इसके सभी के बारे में ये यहाँ चीज़ों में यहाँ डिस्कशन होता है, यहाँ सोल्यूशन मिलता है। सो मार्केट डेटा एनालिटिक्स, ये पूरा जो है रिकन्सलेशन एंड रिपोर्टिंग, डेटा एनालिटिक्स, ये पूरा सभी चीज़ें यहाँ आपको मिलेगी जो यहाँ कमोडिटी ट्रेडिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट के प्लेटफॉर्म पे। सो दिस इज एन सेकेंड एक्चुअली सॉल्यूशन इन्फोसिस एग्रीकल्चर इज गिविंग। नाउ द थर्ड, वी विल कम टू द थर्ड। तीसरा जो कौन सा उनका जो ये है लॉजिस्टिक्स, थर्ड इज लॉजिस्टिक्स। अभी लॉजिस्टिक्स में ये इन्फोसिस एग्रीकल्चर क्या सॉल्यूशन देती है? देखिए, कर्ब फूड वेस्टेज बाय स्ट्रीमलाइनिंग एग्री लॉजिस्टिक्स। एग्री लॉजिस्टिक में जो फूड वेस्टेज अभी होता है, किस लिए होता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि रेगुलर जो एग्री कमोडिटीज़ होती है पेरिशेबल होती है, जल्दी ख़राब होती है। सो दैट इज़ वाई द पेरिशेबल आइटम्स नीड टू बी एक्चुअली गोइंग टू द मार्केट प्लेस एंड गोइंग टू द कस्टमर प्लेस वेरी फास्ट, एंड दैट इज़ वाई we safeguard the quality of farm products by tracking them from the source to destination। source मतलब farm से लेके फोर्थ तक जो चीज़ें वहाँ होती है उसमें देखो ऑटोमेटेड फ्रेट सेटलमेंट, कैपेसिटी कंसोलिडेशन, लोड प्लानिंग एंड बिल्डिंग, ये स्टील लेवल डायनामिक रूटिंग, ड्राइवर एंड क्रू रोस्टर प्लानिंग, ये पूरा चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ ये सॉफ्टवेयर बेस पे ये लॉजिस्टिक्स का इन्फोसिस एग्रीकल्चर में ये सॉल्यूशन दिया है दोस्तों। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो सॉल्यूशन। द लॉजिस्टिक सॉल्यूशन इज ऑल्सो गिवन बाय एक्चुअली द इन्फोसिस एग्रीकल्चर। सो दोस्तों इसमें बाद में आता है कि एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, ये भी उसमें एक एग्रीकल्चर में पॉइंट आता है। जैसे एनवायरनमेंट का बहुत ही अच्छा आज इम्पॉर्टेंट है, मिनिमाइज द सोशल एंड एनवायरमेंटल फुटप्रिंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन करते समय जो कुछ भी एनवायरनमेंट का लॉस होता है, वी हैव रिच एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग EHS एकेडमिक्स एंड सर्टिफिकेशन पोर्टल्स फॉर सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट। सो देखिए दोस्तों, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, ये सभी के चीज़ों के लिए जो एक प्लेटफॉर्म है उसके लिए भी ये यहाँ ये इस इन्फोसिस एग्रीकल्चर यहाँ सॉल्यूशन देता है दोस्तों। सो नाउ द नेक्स्ट, वहाँ फूड सेफ्टी है। अभी देखेंगे फार्म मैकेनाइजेशन, प्रिसीजन फार्मिंग, ये फार्म मैकेनाइजेशन स्पेशली हम देखेंगे कि व्हाट एक्चुअली दिस प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज गिविंग, ऑटोमेट फार्मिंग ऑपरेशंस टू बूस्ट प्रोडक्शन। देखिए ऑटोमेशन जो है, ऑटोमेशन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। सो वी इंटीग्रेट ऑटोमेशन टूल्स एंड मैकेनाइज्ड मेथड्स टू
टू मैनेज द क्रॉप लाइफ साइकिल। देखिए जैसे कि फार्म इक्विपमेंट ऑटोमेशन, फार्म इक्विपमेंट जितने भी हैं उसका, जैसे कि ट्रैक्टर है, जैसे अभी बहुत सारे मतलब जो इक्विपमेंट्स है, मशीनरीज है, उन मशीनरीज का ऑटोमेशन करके रिमोट इरिगेशन मैनेजमेंट, इरिगेशन का जो साइकिल्स होती है, जो उसका मैनेजमेंट हम मतलब यहाँ इन्फोसिस एग्रीकल्चर में होता है। नेक्स्ट एग्रोनॉमिक एडवाइजरी सर्विसेज। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रोनॉमिक एडवाइजरी सर्विसेज जो होती हैं, सो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो ये भी जो एडवाइजरी सर्विसेज है ये पूरा इन्फोसिस एग्रीकल्चर देती है। ऑन फील्ड सॉइल एंड क्रॉप सेंसर नेटवर्क, पूरा क्रॉप सेंसर नेटवर्क अगर होता है तो ये भी यहाँ आपको मिलेगा दोस्तों। सो ये फार्म मैकेनाइजेशन में स्पेशली जो इन्फोसिस का एग्रीकल्चर सॉल्यूशन है, सो दे आर एक्चुअली providing here. Now they are precision agriculture. See, this is an one precision agriculture is very important. अभी जो एग्रीकल्चर आ रहा है बहुत ही मतलब माइन्यूट लेवल पे प्लानिंग इनका चल रहा है। सो एंश्योर सस्टेनेबिलिटी एंड क्रॉप एंड सॉइल स्पेसिफिक प्लानिंग। इसमें अगर देखा हम दोस्तों, सो वी कंबाइन डाइवर्स डेटा टू एंश्योर क्रॉप एंड सॉइल receive the right attitudes at right. So farm productive assessment, farm elevation, soil mapping, crop yield mapping, ये सभी चीज़ें यहाँ आपको मिलेगी इन्फोसिस एग्रीकल्चर प्रिसीजन फार्मिंग में। सो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं ये अभी मतलब ये माइन्यूट लेवल पे आज इन्फोसिस एग्रीकल्चर काम कर रहा है। सो मेरा कहने का मतलब है ऐसी बहुत सारी आईटी बेस्ड कंपनी है जैसे काम कर रही है, जैसे कि इन्फोसिस एग्रीकल्चर का हमने देखा तो बहुत सारी सॉल्यूशंस यहाँ वेयर हाउस मैनेजमेंट है, सस्टेनेबल फार्मिंग है, आप देख सकते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि आज इन्फोसिस जैसी कंपनी आज एग्रीकल्चर बिजनेस में सॉल्यूशंस में दोस्तों आ गई है। सो हमको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि इसके बाद में और जो बड़ी कंपनी है नेक्स्ट बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट आपको सबको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक बिल गेट्स जो इसके ओनर है, ये बिलियनर है, वर्ल्ड के टॉप लेवल के आज जो रिचेस्ट पर्सन है उसमें से है। सो ये बिल गेट्स का जो कॉरपोरेशन है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, उनका जो कॉरपोरेशन है वो भी आज इसमें आ गया है। सो उनका कॉरपोरेशन क्या कर रहा है, जैसे कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT फॉर एग्रीकल्चर, एज, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इसमें ला रही है। जैसी एक फार्म बीट्स नाम की कंपनी है, अजूरे नाम की कंपनी है। ये अजूरे क्या करती है, डिजिटल एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस देती है, डेटा ड्रिवन एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस देती है अजूरे। एंड ये क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस अभी भी देती है, ये टेरेन नाम की कंपनी है। सो ये कंपनीज क्या हैं इसके बारे में हम चलो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। शुरू में देखते हैं ये फार्म बीट्स क्या है। ये फार्म बीट्स जो है दोस्तों, फार्म बीट्स AI बेस्ड सॉल्यूशन, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो एक्चुअली एक बिजनेस का वर्टिकल है। सो दे हैव एक्चुअली डेवलप्ड दिस फार्म बीट्स फॉर स्पेशली AI, एज एंड IoT फॉर एग्रीकल्चर। सो यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दोस्तों। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्या ये टेक्नोलॉजीज देती है। वी आर एक्चुअली ट्रांजिशनिंग द फार्म बीट्स टेक्नोलॉजी टू प्रोडक्ट। अजूरे फार्म बीट्स इज एन पब्लिक प्रीव्यू ऑफ द फर्स्ट रिलीज। ये क्या एक्चुअली देती है इसके बारे में ये बिल गेट्स ने खुद के इनके इसके बारे में भी बहुत सारी चर्चा की है कि ये एक्चुअली फार्म बीट सॉल्यूशन क्या है। और ये ओवरऑल अगर हमने देखा तो फार्म बीट्स एक ऐसा सॉल्यूशन है दोस्तों कि जो AI बेस्ड टेक्नोलॉजी देखिए हमको ये पूरा मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन हमको दे देगा। सो अगर हमने देखा कि IoT फॉर अर्थ, फ्यूचर ऑफ, ये सभी चीज़ों का जो एक्सप्लोरेशन है ये फार्म बीट्स कंपनी अभी दोस्तों ये दे रही है। सो यहाँ हमने अगर देखा तो ओवरव्यू क्या है, ये देखिए दोस्तों, आवर गोल इज डाटा ड्रिवन फार्मिंग। तो ये डेटा ड्रिवन फार्मिंग के लिए फार्म बीट्स एक्चुअली सॉल्यूशन काम कर रहा है। एंड उसके बाद में ये अजूरे है, अजूरे फार्म बीट्स एक ऐसा मतलब एक डेटा ड्रिवन एग्रीकल्चर में काम कर रहा है। जैसे हमने देखा कि अजूरे फार्म बीट्स इज एन बिजनेस टू बिजनेस ऑफरिंग टू एनेबल एग्रीगेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो इसके लिए ये काम कर रहा है पूरा डेटा ड्रिवन। एंड दूसरा उसमें ये है कि डेटा हब ये तैयार कर रहा है, डेटा हब पूरा वर्ल्ड का डेटा हब ये तैयार कर रहा है। सो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एंड दिस इन्फोसिस कंपनीज आर एक्चुअली वर्किंग फॉर एग्रीकल्चर, वर्किंग फॉर द एक्चुअली
रिवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर यू कैन से, नेक्स्ट डेटा ड्रिवन एग्रीकल्चर के लिए काम कर रही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो टेरेंस नाम की जो कंपनी है ये कैसे काम कर रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली अगर क्लाउड बेस्ड कन्वीनियंस, ये एआई बेस्ड जो काम कर रही है, देखिए दोस्तों ये कंपनी मतलब जो पूरा इमेजरी, सैटेलाइट इमेजरी के बेसिस पे काम करती है, पूरा आपके लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, आपके फील्ड पे कौन सा क्रॉप है उसके लेवल पे जाके ये कंपनी काम करती है। सो दैट लेवल दिस कंपनी इज़ एक्चुअली वर्किंग, ये भी हम यहाँ देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सॉल्यूशंस इस कंपनी ने प्रोवाइड की है। सो यू कैन जस्ट वॉच दिस सॉल्यूशन आल्सो। सो ये टेरेंस नाम की कंपनी है। एक्चुअली गूगल के जो बेस, गूगल के जो मैप्स है, गूगल के मैप्स के बेस पे सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू ये सब काम कर रहा है। सो दीज एक्चुअली technologies now are going to actually disruption in the agriculture business now in the coming days. So this is for this agriculture business show. For this now we will stop here. आज के लिए इतना ही दोस्तों। सो आपका थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस शो, एग्रीकल्चर एक्सेलेटर शो। सो थैंक यू।